हाय फ्रेंड्स। तो ये सीरीज है हमारी लिंक लिस्ट की सीरीज, जिसमें हम लिंक लिस्ट को बेसिक से एडवांस पूरा कंप्लीट हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम उनको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपको कोई और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आई विल टेक केयर कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन लिंक लिस्ट का बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप उसको इजीली कर पाए। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डेटा को रखने का एक तरीका है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ डेटा है 2, 4, 6, 8, 12 और आपको इसको मेमोरी में रखना है। सो हाउ विल यू कीप? आप उसको नोट्स बना के लिंक लिस्ट की फॉर्म में रख सकते हैं वन आफ्टर द अनदर। एक तरीका हमने देखा था अरेज में, हम अरे में कंटिन्यूअसली मेमोरी में रख सकते हैं। अरे कैसे बनेगा इसका? अरे इस तरीके से बन जाएगा कि हम इसको कंटिन्यूअसली एक के बाद एक मेमोरी में रख लेंगे। लिंक लिस्ट में क्या करेंगे? लिंक लिस्ट में हम नोड्स बनाते हैं। नोड्स बनाते हैं मतलब एक नोड पे, अगर ये लिंक लिस्ट की नोड है, इस नोड पे एक तो हम डेटा रखते हैं और एक हम पॉइंटर रखते हैं। क्या रखा हमने? एक डेटा रखा और एक नोड पॉइंटर रखा। नोड पॉइंटर मतलब नेक्स्ट पॉइंटर, ये बताता है कि हमारा अगली लोकेशन क्या होगी। और ऐसा होता क्यों है पहले वो समझते हैं। मेमोरी में इफ सपोज दिस इज आवर मेमोरी, मेमोरी में लिंक लिस्ट को कैसे प्लेस किया जाता है पहले देखते हैं। अरे को कैसे प्लेस किया जाता है मेमोरी में। इफ दिस इज आवर मेमोरी फॉर अरे, हाउ वी विल प्लेस आवर एलिमेंट्स इन एन अरे। अरे में सारा डेटा कंटिन्यूअसली रखा जाता है वन आफ्टर द अनदर। अगर हमको ये 5 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट्स मेमोरी में रखने हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें 5 इंट स्टोरेज मेमोरी में एलोकेट करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस 5 इंट, इतना बड़ा स्पेस होना चाहिए कि वो 5 इंट स्टोर कर पाए। एक इंट अगर 4 बाइट्स लेता है तो दैट मीन्स हमको 4 इंटू 5 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी हमें एलोकेट करनी होगी इन द मेमोरी। फिर वन बाय वन वी विल प्लेस ऑल दीज एलिमेंट्स इनटू द मेमोरी, एक के बाद एक। अगर ये लोकेशन 1000 है तो ये दिस लोकेशन इज 1004। 1004 क्यों? क्योंकि इंट इज टेकिंग 4 बाइट्स। इसने 4 बाइट्स लिया, इसने 4 बाइट्स लिया, इसने 4 बाइट्स लिया। ये लोकेशन क्या होगी? 1008। ये लोकेशन होगी 1012 एंड दिस विल बी 1016। अब अरे अगर आपको बनाना है तो आपको 5 एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली प्लेस करने होंगे मेमोरी में, पर लिंक लिस्ट ऐसे नहीं चलता। लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में आप जहां स्पेस मिल रहा है वहां एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं। मुझे 2 के लिए स्पेस यहां मिला, 4 के लिए यहां मिला, 6 के लिए कहीं और, 8 के लिए कहीं और एंड 12 के लिए कहीं और। बट अब सीक्वेंस कैसे पता लगे कि 2 के बाद 4 रखना है, 4 के बाद 6 होना चाहिए? उसके लिए हम एक नोड पॉइंटर बनाते हैं जो कि नेक्स्ट नोड पॉइंटर को बताता है कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ रखा है। ये नोड पॉइंटर जो हमने बनाया, यहाँ पर जो नोड पॉइंटर हमने बनाया, इस नोड पॉइंटर को, ये नोड पॉइंटर हमारे को नेक्स्ट एलिमेंट बताता है कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर प्लेस है। 4 के बाद 6 एंड देन 8 एंड देन 8 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 12 को। आया समझ में यहां तक? तो इस 2 एलिमेंट पर क्या है? एक डेटा है और एक नोड पॉइंटर है। नोड पॉइंटर क्या है? सपोज दिस इज 1000 लोकेशन इन द मेमोरी, ये सम 2000 लोकेशन, ये 1008 लोकेशन, ये कहाँ रखा है? 2111 लोकेशन और ये 2080। रैंडम लोकेशंस हैं, कहीं पर भी मेमोरी में प्लेस हो सकता है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है। सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंटर का यूज किया है। सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट पॉइंटर का यूज किया है। तो एक इस लोकेशन पे
क्या क्या रखा है, एक तो डेटा रखा है हमारा और एक नेक्स्ट पॉइंटर है। सिमिलरली ये 4 वाली लोकेशन पे क्या है, इस 4 लोकेशन पे भी एक डेटा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है। सिमिलरली 6 पे भी यही है, 8 पे भी यही है। अब 2 वाले को देखते हैं। इस पे हमारे पास 2 है और नेक्स्ट पॉइंटर में कौन सा पॉइंटर है, 2000। क्यों 2000, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 2000 लोकेशन पे। इसमें हमारे पास 4 है और नेक्स्ट पे क्या है, 1008, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 1008 पर है। समझ में आया यहां तक? अब ये देखते हैं, अगर हमारा ये एक नोड है तो हाउ डज दिस नोड रिप्रेजेंट्स। अब कोड से कैसे इस नोड को रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि दो चीज रखनी है, एक वेरिएबल काम नहीं कर सकता, खाली इंट, जैसे कि हम एरे के केस में एक इंट ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ इंट वर्क नहीं कर सकता। तो हमें क्या लेना होगा, एक स्ट्रक्चर लेना होगा, बिकॉज नाउ वी आर कीपिंग टू थिंग्स, वन इज डेटा एंड अदर इज नोड पॉइंटर। तो एक नोड कैसी दिखेगी हमारी, स्ट्रक्ट नोड, नोड में क्या क्या होगा, एक डेटा होगा, इंट डेटा। मैं ये C++ में लिख रही हूँ, आप इसको जावा में भी लिख सकते हो, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा C++ का कोड उठाओ, ChatGPT पे डाल के कन्वर्ट इट इनटू जावा और एनी ऑफ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने नोड पे क्या रखा, एक डेटा एंड नेक्स्ट इज नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारी एक नोड ऐसी दिखती है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर वन नोड। ओके, तो ये तो हो गया कि हम लिंक लिस्ट में नोड को कैसे रखते हैं, लिंक लिस्ट में डेटा को कैसे रखते हैं, बट व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। जब हमारे पास एरे था तो हमें लिंक लिस्ट की क्या जरूरत है, एक बार जरूरत समझ लेते हैं क्या जरूरत है। सपोज आपको इनिशियली ये एलिमेंट्स स्टोर कराने थे, फिर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि ओके हमको 2 एलिमेंट्स और स्टोर कराने हैं, ऐड 2 मोर एलिमेंट्स, और वो क्या एलिमेंट्स हैं, 6 और 12। हमको 6 और 12 और ऐड कराने हैं। तो जब अगर आपने पहले इसको एक एरे से बनाया होता तो क्या होता, चलो पहले इसे एक बार एरे से बनाते हैं। हमने एरे बनाया, हमने मेमोरी में 5 इंट की एक कंटिन्यूअस लोकेशन ढूंढी, उस पर हमने एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लोकेशन है, क्योंकि ये एरे है तो हमारी लोकेशंस कंटिन्यूअस होंगी, करेक्ट। लेकिन अब यहां बोला हमने कि हमें 2 एलिमेंट्स और ऐड करने हैं, सो वी हैव टू ऐड 2 मोर एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स आप कहां से ऐड करोगे, नेक्स्ट स्पेस तो मेमोरी में खाली ही नहीं है, यहां भी मेमोरी फिल है। 2 एलिमेंट्स, अगर आपको एक बार एरे बनाने के बाद 2 और एलिमेंट्स बढ़ाने हैं तो आपको कहीं और लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, आपको मेमोरी में एक बार और लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जो कंटिन्यूअसली 7 एलिमेंट्स प्लेस कर सके। अभी हमारे एलिमेंट्स कितने हो गए, 7, 5 + 2 7। अब हमको ये 7 एलिमेंट्स प्लेस करने के लिए we need a memory location which can store 7 continuous ints। हम क्या करेंगे, एक और लोकेशन ढूंढेंगे मेमोरी में जिसमें हम 7 एलिमेंट्स स्टोर कर सके। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें 2 एलिमेंट्स ऐड करने थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें फिर से एक और लोकेशन ढूंढनी पड़ी। पुरानी एरे कॉपी करो, पुरानी एरे कॉपी करो 1 by 1, ठीक है, कॉपी करनी पड़ेगी। देन ऐड दीज 2 न्यू एलिमेंट्स, फिर ये नए एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस कर दो, प्लेस कर दिया। अब वी हैव टू ऑल्सो डीएलोकेट दिस, वी ऑल्सो हैव टू डीएलोकेट द ओल्ड लोकेशन। उसकी हमें जरूरत नहीं है तो मेमोरी में ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो लोकेशन भी हमें डीएलोकेट करनी पड़ेगी, ठीक है।
2 एलिमेंट ऐड करने के लिए 5 एलिमेंट्स पहले कॉपी करने पड़े, फिर न्यू 2 एलिमेंट्स आपने ऐड करे। सपोज एक बार फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमको फिर से 2 नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं, फिर आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। सो द एप्लीकेशंस which has such kind of requirement, जिन एप्लीकेशंस में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है उन एप्लीकेशंस में हम लिंक लिस्ट प्रेफर करते हैं। अब अगर मानो ये लिंक लिस्ट से करना होता तो कैसे करते? आप 2, 4, 6, 8, 9 ये लोकेशंस मेमोरी में बनाते, उनका नेक्स्ट कनेक्ट करते आपस में, 2 नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ओके, मेमोरी में कोई भी एक नोड साइज की स्पेस ढूंढ लो, दैट इज वेरी इजी, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर रिप्लेस करना है। एक और स्पेस ढूंढ लो जिसमें आप 12 लिख दो एंड देन कनेक्ट इट। 2 नए एलिमेंट ऐड करने के लिए पूरी ओल्ड डेटा को कॉपी नहीं करना पड़ा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लिंक लिस्ट। ऐसा नहीं है लिंक लिस्ट इज ऑलवेज बेटर। अब लिंक लिस्ट में आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, आपका एक नोड लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर यूज करता है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ स्पेस ऑफ इंट एंड ऑल्सो अ स्पेस ऑफ नोड पॉइंटर। बट अरे में ऐसा नहीं है, अरे ईच एलिमेंट इज टेकिंग ओनली इंट। तो कुछ एप्लीकेशंस में अरे बेटर है और कुछ एप्लीकेशंस में लिंक लिस्ट बेटर है, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी हम एक एक ऑपरेशंस को देखेंगे और उन ऑपरेशंस में उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि किस सिनेरियो में हमें लिंक लिस्ट यूज करनी है और किस सिनेरियो में हमको एरे यूज करना है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट और अरे का कंपैरिजन करेंगे हर ऑपरेशंस का, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर कि किस सिनेरियो में आपको क्या यूज करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।